माजरत चाहूँगा क्योंकि हम आपसे गुफ्तगू करें तो फिर एकदम उस तरफ जाना पड़ा। तो जी आपकी सैर अंगेज गुफ्तगू फिर उसी अंदाज से प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने माशाल्लाह ये बात की कि दुआ की क्या अहमियत है। बात याद रखें कि अब जिस ज़माने में हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, बिलखुसूस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो दुआ ही के बगैर तो कोई मामला ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको बात बता दूँ, पूरा मामला ही दुआ का। अब जैसे हज़रत साहब फरमा रहे थे कि शेरली वाले, यानी जितने भी आप मसाइल देख लें, मैं हमारे पास लोग आते हैं कि हज़रत कोई वजीफ़ा बता दें, कोई ये कर दें, क्योंकि ना आपके तो इदारे सुन रहे हैं, ना आपकी कोई तंजीमी सूरत में कोई सुन रहा है, ना आपके वज़रा सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहा, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं सुन रहा। अच्छा फिर है क्या? इधर मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। बड़े कमाल की बात है, कुरान की आयत है, कहा जो मेरे जिक्र से मुंह फेरता है, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी मैशत तंग कर देता हूँ, तंग कर देता हूँ उसकी मैशत। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और फरमाया कि क़यामत के दिन मैं उसको अंधा उठाऊंगा। दो सज़ा, दो रीज़न, एक ये कि मैशत तंग और एक ये कि अंधा उठाया जाएगा। मैशत तंग से मुराद पूरी ज़िंदगी आप ले लें, चाहे कारोबार का उससे ताल्लुक हो, चाहे उसके सेहत से ताल्लुक हो, चाहे उसकी इज्जत से ताल्लुक हो, कुछ भी हो, सब तंग हो जाता है, रास्ते बंद होना शुरू हो जाता है। और फिर अल्लाह ने फरमाया क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़यामत के दिन जब उसको अंधा उठाया जाएगा ना, तो वो कहेगा या अल्लाह मैं तो आंखों वाला था, मुझे क्यों अंधा उठाया गया? अल्लाह उसको क्या जवाब देगा? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा उसके जवाब में, क़ाल कज़ालिका आयातुना फ़नसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा। तूने दुनिया में हमें छोड़ दिया, आज आखिरत के दिन हम तुझे छोड़ देते हैं। बहुत खतरनाक बात है सलीम भाई, ये बहुत खतरनाक बात है। आज 60 साल 70 साल हमें अल्लाह ने सिर्फ इजाज़त दी है, सिर्फ हमें ये इख्तियार दिया कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर में पकड़ना उसको। अब रही ये बात दुआ, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बंदे के ना दो वैल्यू, एक फ्रंट एक बैक है। बहुत कमाल की बात है, व्यूअर्स की लग रही बात समझ लें, एक फ्रंट है और एक बैक है। अब हमारा हाल क्या हो गया, हमने फ्रंट कर दिया मखलूक की तरफ, बैक कर दिया माज अल्लाह करोड़ बार अस्तगफिरुल्लाह खालिक की तरफ। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है, हम भाग रहे हैं मखलूक के पीछे, मखलूक को अल्लाह और आगे भगा रहा है, बिल्कुल। हम उसी के पीछे 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 भाग रहे हैं और जलील और रुसवा हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम इसका अपोजिट कर लें ना, और हम अपना बैक कर दें मखलूक की तरफ, फ्रंट कर दें, अपना चेहरा किबला बना ले खालिक को, तो फिर होगा क्या? मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के लिए दुनिया को छोड़ता है ना और फिर उसी की तरफ लो लगाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को जलील करके उसके कदमों में डाल देता है। बेशक बेशक उसके कदमों में। आज हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज उम्मत मुस्लिमा की कोई हैसियत नहीं है माजरत के साथ, चाहे वो फलस्तीन का मुसलमान हो, पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, अफ्रीका को, कोई सुनवाई नहीं है एज अ मुस्लिम। और सिर्फ इस्लाम और कलमा पढ़ने की जो है ना हमें सजाएं दी जा रही है, हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, सारे मामलात किए जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने अपने रब से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। आप बोलेंगे यार हम नमाज तो पढ़ रहे हैं भाई, रोजे तो हम रख रहे हैं, हज तो हम कर रहे हैं। मेरे भाई ताल्लुक एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं होता, ताल्लुक कल्बी होता है।